खबर में खुशामदीद। मैं हूं सईद काजी और मेरे साथ है मेरे कोस्ट मियां शाहिद साहब। नाज़रीन, 2025 की आखिरी शाम है और आखिरी प्रोग्राम है इस साल का जो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। इस पर हम कुछ नई खबरें, कुछ आने वाले साल के खदोखाल वो कैसे हैं उस पर हम बात करेंगे। जो साल गुजरा इस हवाले से भी हम थोड़ा आपसे इसके देंगे कि वो कैसा साल था। बड़ा इवेंटफुल साल था। लेकिन मैं कुछ खबरें आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। क्या 2026 में हमें J35 मिलेंगे, इसकी बात, इस पर हम बात करेंगे। साथ साथ हम देखते हैं कि जेन जी के मुजाहरे ईरान में शुरू हो गए हैं, मगर साथ बताया जा रहा है कि इससे पहले हम देख चुके हैं अमेरिका बहादुर की ख्वाहिश है कि जो शाह ईरान का बेटा वहाँ पे एग्जाइल में है उसे किसी तरीके से तख्त पर बिठा दिया जाए। मगर मुझे नहीं लगता कि जो लोग मुजाहरों के लिए निकले हैं उन्हें शाह ईरान का बेटा चाहिए, उन्हें हकूक़ चाहिए, रोटी चाहिए, क्योंकि वहाँ इन्फ्लेशन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। उधर हुकूमत ने कहा है कि जी हम आपसे मुज़ाकरात करने को तैयार हैं और आपके मुतालबात जैनून हैं, ये भी कहा है अपेक्स लीडर जो उनके हैं। 2026 में पाकिस्तान की मैशत के लिए क्या गेम चेंजर साबित होगा। 2025 में तो बुरकस निकला। अब मैं जिक्र करूंगा मोटी मोटी उन फिगर्स का और आपके साथ एक खबर और भी शेयर करूंगा कि पाकिस्तान में जो PIA की हमने प्राइवेटाइजेशन की, एक साल में आपकी और मेरी जेब में कितने पैसे निकलेंगे इससे। मुनाफा तो कोई और ले जाएंगे जो जहाज़ ले गए, मगर ये आपको फिगर देंगे, बड़ी हैरान कुन फिगर है। सालाना हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे होल्डिंग को में जो नुकसान जो है पार्क किया गया है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ 2026 में कौन कौन सी अहम शख्सियात पाकिस्तान का दौरा करेंगी, मियाँ साहब, इस पर तो हम बात करेंगे। मगर ज्वाइन किया है एयर वाइस मार्शल एजाज महमूद मलिक साहब ने। जनाब मलिक साहब, कैन यू हेयर मी? अच्छा, अभी वो नहीं आया। चले मियाँ साहब, उनसे तो हम बात करेंगे। मगर साल बड़ा मिक्स था, जंगें हुई, बेशुमार जंगें हुई, लेकिन जो एक ख़ास बात हमने देखी, जिसे आज न्यूयॉर्क टाइम्स में ने भी इस बात में कहा कि अगर कोई पॉजिटिव चीज़ 2026 में हुई है तो वो ये कि आवाम की सतह पे, इवन अमेरिका में करोड़ों लोग बाहर निकले और पॉपुलैरिटी जो है ट्रंप साहब की ज़मीन पर गई। इसी तरीके से जो बर्बरियत की नेतान्याहू ने, उसके बाद उनके सदर का आज मैंने बयान देखा, उन्होंने कहा कि ये माफ़ी तब होगी कि ये माफ़ी मांग के तो नीचे उतरे। ये है इजराइल का आइन, ये कैसे हो सकता है कि ट्रायल हुआ ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ा इंटरेस्टिंग था, मगर इसको हम सम अप आखिर में करेंगे। इस वक्त हम बात कर रहे हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड जनाब एजाज महमूद मलिक साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम मलिक साहब। मलिक साहब, ये फरमाइए कि जाहिर है कि एक ऐसी चीज़ जिसके में हम इत्मीनान का इजहार कर सकते हैं तो वो मलिक साहब हमारा दिफा था, और दिफा के हवाले से जो हमने अपनी कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट की है और उस हवाले से यकीनन हमारा कद आलमी बड़ा है, यानी बेहतर हुआ है। तो क्या J35 के हवाले से भी बातें हो रही हैं, तो डू यू सी पाकिस्तान एक्वायरिंग J35 इन 2026 मलिक साहब? आज का प्रोग्राम बड़ा इस लिहाज से अहम है कि साल का आखिरी प्रोग्राम, जैसे आपने इंट्रो में कहा। तो पहले तो मैं आपके हवाले तवज्जुह से आपके तमाम नाजरीन के लिए नए साल की अपनी नेक ख्वाहिशात पेश करना चाहूँगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए और सब पाकिस्तानियों के लिए आने वाला साल जो है खुशियों का, अमन सलामती का साल हो। तो काजी साहब, यकीनन क्योंकि हमारी नेगोशिएशन तो पहले ही हो रही थी, ये इसका नेगोशिएशंस का चाइना के साथ J35 की नेगोशिएशन का हालिया जंग से कोई ताल्लुक नहीं था। वो हमारी ऑलरेडी चल रही थी और हमने ज़ाहिर है उसमें फिर थोड़ी तेज़ी आ गई और बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये इसी साल में ये जहाज़ जो हैं वो उनका पहला बैच जो है वो इंडक्ट हो जाएगा जी। अच्छा, ये बताइए, रिसेंटली एक और ख़बर की तरफ मैं आपकी तरफ, यानी हम देख रहे थे कि वो हमेशा जहर उगलते हैं और उगला जाता है। इवन जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, पहले तो उनका बड़ा इमेज था, मगर क्वाइट रिसेंटली इस जंग के बाद बड़ा उनका इमेज ख़राब हुआ। मगर उनकी मुलाकात हमारे स्पीकर साहब से हुई और बज़ाहिर बड़ी प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज की गई। डू यू सी एनी सब्सटेंशियल चेंज इन इंडियाज़, जो उसका एटीट्यूड था हमारे साथ, कोई उसमें होगा? आपको लगता है कि कोई नरमी है, या इस मुस्कुराहट को हमें पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही लेना चाहिए? नहीं काजी साहब, टू बी रियलिस्टिक, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बेहतरी आने के इम्कानात हैं। जब तक वहाँ पे ये हिंदवाता का जो टोला जो है वहाँ बैठा हुआ है इक़्तिदार में, वो तो उनको तो अपने लोगों की बेहतरी की,
अपने लोगों की भलाई की उनकी फिक्र नहीं है, किसी हमसाये के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात नहीं है, तो पाकिस्तान के साथ तो वैसे ही उनकी असली दुश्मनी है, तो हम ये कैसे उम्मीद रखेंगे वो हमारे साथ ताल्लुकात में कोई बेहतरी आएगी। अच्छा, ये मियाँ इससे पहले कि मैं मियाँ साहब की तरफ जाऊँ, ये बताइएगा कि एक ये भी पेशन गोई की गई है, पेशन गोई मैं कोई वो उसके नहीं कह रहा जो टैरो कार्ड से करते हैं जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि 26 में शायद हमारा फिर एक मार का उनके साथ हो। कैन वी अवर्ट इट, और क्यों इंडिया के लिए ये अहम है, और क्या लाइकलीहुड है एयर मार्शल साहब? लाइकलीहुड तो हमेशा रहेगी। मैं जब हमेशा कहता हूँ तो उसका जो है मतलब ये है कि देखिए हमारे भारत के साथ 3 जिन तीनों इश्यूज का एक पीसफुल हल मौजूद है। पहला मसला कश्मीर है। अगर भारत इस बात पर तैयार हो जाए कि हम कंपोजिट डायलॉग करें और कश्मीर के मसले को असूली तौर पे तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की सूरत में होना चाहिए, लेकिन अगर वो उस तरफ ना भी आए तो बायलैटरल कंपोजिट डायलॉग से भी वो मसला हल हो सकता है, लेकिन उसके लिए दोनों पार्टीज का पुरखुलूस होना जरूरी है। पुरखुलूस होना जरूरी है। ये आपने साहब उनको जो है वो साजिश से पहले जो है वो बाज आना पड़ेगा। वाइस मार्शल साहब, पहले भारत को बाकायदा तौर पर साजिश से जो है वो बाज आना पड़ेगा, उससे निकलना पड़ेगा, फिर ही बातचीत हो सकती है। सर, आपने बड़ी खबर दी है J30 हवाले से कि पाकिस्तान को मिलने जा रहे हैं। 2025 जो है वो अस्करी हवाले से, दिफाई हवाले से पाकिस्तान का बहुत शानदार साल रहा है, और उसमें जो है वो फील्ड मार्शल की बसीरत और उनकी जो दिलेरी है, उनकी जो सफारतकारी है, उससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा मुकाम मिला है। 2026 में आप दिफाई हवाले से पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं? क्या खुशखबरियां हैं 2026 में दिफाई हवाले से? क्या हमें J35 तो मिलेंगे कि हमारे जो JF थंडर हैं जो पूरी दुनिया कह रही है कि हमें दिए जाएं, वो किन किन मुल्कों को जो है वो हमारे साथ दिफाई मुआहदे होने जा रहे हैं, किन किन मुल्कों को जो है वो हमारा JF थंडर जो है वो देने जा रहे हैं हम? ये साहब, मुझे लगता है अनफॉर्चुनेटली हमारा उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया है। हम विल ट्राई, लेकिन ये बस बात भी ये बिल्कुल दुरुस्त है, और जिस तरह थोड़ी सा उन्होंने जिस तरह में एनलाइटन किया, जाहिर है कि ये हमारा अगर कोई ऐसी चीज़ 2025 में थी जिस पे हम बजा तौर पर यू कैन फील प्राउड, और जिस तरीके से हमारे जवानों ने, हमारे पायलट्स ने, हमारी एयर फोर्स ने, हमारी फ़ौज ने, हमें जो हमारे फुट सोल्जर्स थे उन्होंने जिस तरीके से हमें प्राउड किया, ये अपनी जगह पर एक है। मगर जो चैलेंजेस थे वो तो हैं और आइंदा भी चैलेंजेस रहेंगे, और ज़ाहिर है सबसे बड़ी ऑकली झील तो हमारी मैशत रही है, क्योंकि मैशत में मियाँ साहब आज उन्होंने 3.7% का ऐलान कर दिया है। इससे पहले भी हम वी आर बीइंग अक्यूज्ड ऑफ फिगर फजिंग। इसहाक डार साहब के हवाले से ये बात आई थी, बहुत दफ़ा वो वजीर ख़जाना रह चुके हैं। देखिए, कोई नहीं होता कर रहे थे एजाज महमूद मलिक साहब, उनसे मेरे राब्ता जो है मुनक़ते हो गया, उनकी आवाज़ नहीं आ रही। जी। लेकिन जो वो बात कर रहे थे J35 की, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को जो है वो 2026 के अवाइल में ही J35 जो है वो मिलने जा रहे हैं, और इस हवाले से भारतीय मीडिया जो है वो खबर दे रहा है। हालांकि वो खबर जो है वो हमेशा झूठी देता है, लेकिन इस हवाले से वो कह रहा है कि 40 J35 जो है वो पाकिस्तान को मिलने जा रहे हैं। और आज आपने देखा कि जयशंकर जिस तरह एक बकरी की तरह जो है वो मेन मनाता हुआ हमारे स्पीकर कौमी असम्बली के पास आया और आकर जो है वो मुसाफा किया, और उसने जो है वो खसियानी बिल्ली की तरह जो है वो हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था। ठीक है, हमने भी उनको जो है वो या सादिक साहब ने बहुत अच्छा जस्टर दिया है, क्योंकि हम साजिश पर यकीन नहीं रखते, हम जो है ताल्लुकात पर यकीन रखते हैं। इसलिए वो इन चीज़ों से मरगूब भी हैं और डर भी रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ अगर हमने कोई तसादम किया तो पाकिस्तान जो है ना फिर आगरा बचेगा, ना फिर कोलकाता बचेगा, ना फिर जो है वो गुजरात बचेगा। हालांकि गुजरात के पास उन्होंने फिजाई मस्कें जो है वो भी रख ली हैं। वो इतना उनको इनसिक्योरिटी है पाकिस्तान से, और इतना वो डर भी रहे हैं, और साथ साथ जंगी जुनून भी इतना है कि वो कई अरब डॉलर जो है वो इस पर खर्च कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो पाकिस्तान के लिए है। और दूसरी बड़ी खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान से बहुत से ममालिक जो है वो दफाई मुआहदा करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान से बहुत से ममालिक जो है JF थंडर जो है वो खरीदना चाह रहे हैं। पाकिस्तान से बहुत से ममालिक जो है वो हाथ बढ़ाना चाह रहे हैं, ताकि पाकिस्तान उनके साथ तिजारत भी करे, दिफाई मुआहदे भी करे। और ये 2026 जो आ रहा है काजी साहब, ये बड़ी खुशखबरियां दिफाई हवाले से भी लेके आ रहा है, माशी हवाले से भी लेके आ रहा है। मैं उसके भी जिक्र करूंगा, उसकी अच्छा मियां साहब, मैं थोड़ा सा कि जो हमने अचीव भी किया है और आइंदा अचीव भी करने जा रहे हैं।
चले मियाँ साहब, ये 26 की देखें ना, दफ़ा 25 तक तो हमारा हम जो है एक वी आर एन इकोनॉमिक रैक, नथिंग मोर नथिंग लेस। आज की तारीख तक तो ये खबर है, क्योंकि 23, 24, 25, 24 जो बंदा प्रोग्राम ले ले उसमें तो देखते हैं, अल्लाह करे ये खुशखबरियाँ जो हैं ये हमारी खुशखबरियाँ साबित हों। मगर बात करते हैं ईरान की। मैं क्वाइट रिसेंटली वहाँ गया भी, और बड़ी वहाँ पे जो इन मुजाहिरों को रंग देने की कोशिश की जा रही है, ख़ास तौर पर वेस्ट जो है। इससे पहले वो शाह ईरान के बेटे को तैयार कर रहे थे, जो कि ज़ाहिर है कि एक वेस्टर्न स्टूज है, इसके अलावा तो वो कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि ईरान के अवाम खुश हैं, क्योंकि मैं लंबी तारीख, अब ये कोई हिस्ट्री का लेक्चर तो हम दे नहीं सकते कि कैसे तौदे पार्टी नाकाम हुई और उसकी जगह आयतुल्लाह ख़ुमैनी आए। इट्स अ हिस्ट्री और लंबी कहानी है, हमारी जनरेशन ने तो अपनी आंखों से ये देखा है। मगर अगर ये हल नहीं है, अगर ये जो एक रिलीजियस यानी है ऊपर एक रूलिंग इशराफिया, वो हल नहीं है, तो शाह ईरान तो बिल्कुल ही हल नहीं है। तो क्या हम उसे एक और मुकम्मल, चलें ये तो कोई इलेक्शन में लाइनें लूने लगा लेते हैं, हमारे जैसा इलेक्शन वहाँ भी हो ही जाता होगा इंशाल्लाह, लेकिन यानी वो तो आ जाएगा तो फिर इसका मतलब है कि बादशाह वापस लाना चाहता है। खैर उनको, उनसे तो कोई बैद नहीं है, वो तो मोनार्कीज़ और मार्शल लॉ को मगरब वाले सपोर्ट करते रहे हैं, बट दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। मैंने जो ईरान में देखा मियाँ साहब, महंगाई, और अभी जो मैं रिसेंटली फिगर्स देख रहा था, 25 में 42% इन्फ्लेशन है, 42, और वो पहले ही जो उनका जो उनकी करेंसी है वो बुरी तरह से इस साल फिर गिरी है। ये लोगों के मसाइल हैं, और इन मसाइल का हल चाहिए लोगों को, ना कि उन्हें जो है वो शाह ईरान का बेटा दोबारा से चाहिए। तो मेरे ख्याल में हमें इसको रिपोर्टिंग करते हुए बड़े ध्यान से रिपोर्टिंग करनी चाहिए कि भाई लोगों को उनके माशी हकूक़ दें, उनके सियासी हकूक़ दें, ना कि जो है एक और डिक्टेटर या एक और किंगडम उन पर हम मुसल्लत कर दें। देखें, माशी हकूक़ जो बिल्कुल देने चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए, लेकिन एक पहलू को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वो पहलू ये है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के अंदर रजीम चेंज करना चाह रहे हैं। वो हर सूरत चाह रहे हैं कि वहां पासदारान इनकलाब जो हैं उनकी हुकूमत चेंज की जाए, और इस हवाले से कभी वो हिजाब को बहाना बनाते हैं, कभी वो जो है वो दीगर मसाइल को बहाना बनाते हैं। इस वक्त जो वहां पर मसला बना हुआ है, वहां पर करेंसी का बहुत बड़ा मसला बन गया है। वहां 14 लाख रियाल का जो है वो $1 मिल रहा है इस वक्त। इतनी बड़ी करेंसी की गिरावट आ चुकी है। 72% कीमतें जो हैं वो अशियाए खुर्दोनोश की बढ़ गई हैं, और ये वहां पर पानी खत्म हो गया है। इसमें कोई शक नहीं कि उनके मसाइल जो हैं वो एक से बढ़कर एक मसाइल हैं, लेकिन वो ईरान के जो सदर हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात की बात तो की है, लेकिन जिस तरह हंगामे फूट रहे हैं वो अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो इसमें कोई शक नहीं कि 2025 में बहुत बड़ी कोशिश हुई थी कि ईरान में जो है वो रजीम चेंज की जाए। 2026 में भी ये बड़ी कोशिश हो सकती है। अगर ये ना हुआ तो फिर इसराइल और अमेरिका दोबारा हमला करने की धमकी दे रहे हैं, और हो सकता है कि उसके बाद जो है ईरान पर हमला करने का जो है वो भी प्रोग्राम बना लिया जाए, क्योंकि ये भी उसमें जो है वो कहा जा रहा है ईरान इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से भी, और थिंक टैंक जो है अमेरिकन वो भी कह रहे हैं। और इसमें नजर ये आ रहा है कि इस वक्त जो हंगामे फूटे हैं उसमें उन्होंने जो दुखती रग है वहां के अवाम की, वो माशी मसाइल है, वहां के जो समाजी मसाइल हैं, वहां माशी मसाइल को लेकर जो है वो ये मामला हंगामे जो है वो फूटे हैं। लेकिन वहां जो पानी के मसाइल हैं वो भी बहुत ज्यादा है। ईरान की हुकूमत को भी इस पर तवज्जो देनी चाहिए, ईरान की हुकूमत पर को भी जो है वो अपनी मईशत पर बाकायदा तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन जो अवाम है उनको भी समझना चाहिए कि उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, वो अमेरिका और इसराइल कर रहा है कि वहां पर रजीम चेंज की जाए ताकि जो उनको वहां से खतरा है वो खत्म हो। अच्छा मियाँ साहब देखें ना, पानी को रिसाइकिल करें। मैं ईरान बुरी तरीके से घिरा रहा, रेवोल्यूशन से लेके अब तक उस पर पाबंदियाँ लगती रहीं, और ये है उसमें उसको चोक करने की कोशिश की, उसमें कुछ उसे फ़ायदे भी हुए, उन्होंने कुछ इंडिजिनस इंडस्ट्री जो है उसको किया। मगर बात ये है कि ये जो तेल की दौलत थी इस पर आवाम पे खर्च करो, या वहाँ भी तो वही खेल है ना जो हमारे यहाँ खेल है। अब एक वहाँ पे इशराफिया है, वो उनका फिर उनके पासदारान इनकलाब के हवाले से बातें हैं। एक और बहुत बड़ा फंड है, ये राइटर की खबर है, मैंने किसी और टीवी पे की थी, जो उनके अपेक्स लीडर हैं उनके पास उस वक्त कोई आई डोंट नो कितने $100 बिलियन का था। तो भाई ट्रिकल डाउन करके नीचे लोगों की ज़िंदगी सुखी करें। ये प्रॉब्लम आज दुनिया का क्या और अमेरिका में क्या है? अमेरिका में जो 2 करोड़ बंदा अभी रिसेंटली 2025 में बाहर आया है,
वो किस लिए आया है? महंगाई की वजह से आया है, इन्फ्लेशन की वजह से आया है। और उधर क्या हुआ? उधर जो है ऊपर दौलत सारी ऊपर निकल गई। एक दिन में जो एलन मस्क ने $60 बिलियन स्टॉकों के जुए में कमा लिए। और आज भी मेरे पास खबर है, मेरे पास आई थी खबर कि जनाब सिवाय इसके कि पैसे वाले को आपने और पैसे वाला कर दिया है अहले मगरब ने, और हमारे यहाँ भी और हर जगह भी हम देखें तो इसका ये नतीजा है। जेन जी क्या है? जेन जी कोई बुखार है? कोई कोरोना निकल आया है? और भाई उनके पास डिग्रियां हैं, नौकरी कोई नहीं। ईरानी हुकूमत को चाहिए कि अपने सर मैं कह रहा हूं कि ईरानी हुकूमत को चाहिए कि अपने जो मसाइल हैं उन पर काबू पाए, टेक्नोलॉजी पे काम करे, पानी को रिसाइकलिंग करे। पूरी दुनिया में ऐसा चल रहा है। वो इसराइल जैसा मुल्क जहां पर पानी नहीं है वो जो है पानी को रिसाइकल कर रहे हैं, वहां पर ज़राअत जो है वो बेहतर हो रही है। ये होना चाहिए, लेकिन मंसूबा ये नहीं है। मंसूबा ये नहीं है कि वहां के मसाइल हल हों। मंसूबा, आलमी मंसूबा ये है कि ईरान को तोड़ा जाए, ईरान के 5 हिस्से किए जाएं, ईरान के जो 5 हिस्सों में उसको तकसीम कर दिया जाए, ये मंसूबा है। लेकिन ईरान ऐसा नहीं होने देगा। मैं पढ़ रहा था आज, जिसमें यह है कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनती है या ऐसी सूरत हाल की तरफ जाता है तो ईरान जो है वो मजीद जरूर हमला करेगा और वो अपना बदला लेगा। वो ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि ईरान को नुकसान पहुंचना दरअसल पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है। अगर ईरान को कुछ होता है, ईरान के वजूद को कुछ होता है, तो पाकिस्तान डायरेक्ट जो है उसका नुकसान जो है वो खमियाजा भुगतेगा। क्योंकि एक तरफ आपके जो है वो फितनतुल हिंदुस्तान है, एक तरफ जो है फितनतुल ख्वारिज है, एक तरफ जो है वो जो गुमराह कुन जो है वो हुकूमत है जो बांग्लादेश की है, सॉरी अफगानिस्तान की है, और दूसरी जानब जो है साजिशी हुकूमत भारत की है। तो फिर अगर ईरान जो है वहां से डिस्टर्ब होता है तो उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, जो कि नहीं होने दिया जाएगा। और ईरान जो है वो इस हवाले से मुकम्मल तैयार है। ईरान ने जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत से एडवांसमेंट जो है वो कर ली है, और जो कहा जा रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल अगर ईरान बनाएगा तो उन पर हमला किया जाएगा। ईरान मुकम्मल तौर पर वो भी टेक्नोलॉजी हासिल कर रहा है, और जौहरी जो टेक्नोलॉजी है उस पर भी अच्छा मियां साहब आगे बढ़ते हैं। देखें आजकल फिर एक वीडियो लीबिया की चलाई जा रही है, मोअम्मर कज़ाफ़ी, वो वहाँ का वो भी डिक्टेटर था, वहाँ पर लेफ्ट ऑफ द सेंटर था। लेकिन आज अगर हम उसको देखें, सदाम जो है जिसके बारे में हम क्या कहते हैं, सदाम के दौर में हर फैमिली को एक बास्केट मिलती थी मियाँ साहब। यानी ये भी तो देखें ना, जिसमें ग्रासरी, फ्रूट और ये चीज़ें जो हैं सब्सिडाइज करती थी सरकार। उस वक्त का इराक की करेंसी की कीमत देखें, यहाँ से लोग नौकरियाँ करने इराक और लीबिया जाते थे। लीबिया इतना अमीर था, मगर ये क्या करते हैं, ये जो आलमी सेठ न्यूयॉर्क और इधर उधर बैठे हुए हैं, ये क्या करते हैं कि उन्हें पता है आप वेनेजुएला के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। वेनेजुएला में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का जो है वो ऑयल है, और वो जो उसकी अपोजिशन लीडर है उसकी जरा हालत देखें। वो ट्रंप को कह रही है आ जाए, हम बहुत सारा ऑयल है यहाँ पे, हम आपको पेश कर देंगे, सिर्फ निकोलस मदुरो को हटा के तो मुझे बिठा दें। मतलब ये एक तो ये देखें। अच्छा, उसको नोबेल प्राइज़ की तो कोई औकात, वैसे तो आजकल की दुनिया में सरकारी इनाम लेना ही जो है वो अच्छे वही रहते हैं जो वापस कर देते हैं, लेकिन उसको इसलिए दिया गया। अब मैं सवाल ये करता हूँ मियाँ साहब कि ये पागल हो चुकी है, जो आलमी एलीट है, ये इनका दिमाग ख़राब हो चुका है। ईरान को अगर आप डिस्टेबलाइज करते हैं, पूरा रीजन डिस्टेबलाइज हो जाएगा। ये अलग बात कि ईरान की जो रूलिंग इशराफिया है, जो यानी ये हुआ क्यों था जब ब्रिटिश पेट्रोलियम को नेशनलाइज किया था मुसद्दक ने, और मुसद्दक का तख्ता उल्टवाया ये ने, और उसके बाद उन्होंने कहा कि यार कहते तौदे पार्टी ना आ जाए किधरे, क्योंकि उस वक्त कोल्ड वार अरूजों पर थी जब ये सब कुछ हो रहा था। चुनाचे आयतुल्लाह खुमैनी साहब सवेरे पेरिस में उनका बुआ जब नाक हुआ तो बाहर सारा प्रेस खड़ा था, एंड देन रेस्ट इज द हिस्ट्री। और उसके बाद मर्ग बर अमेरिका हमने देखा, बट इट सूटेड अमेरिका। और आगे मेरी राय गलत हो सकती है। दूसरी बात ये है मियाँ साहब कि बुनियादी तौर पर आप लोगों की हालात अगर दुरुस्त नहीं करेंगे तो जो बेचैनी आपको 2025 में नज़र आई है, ये 2025 से में ये 2026 में भी जाएगी। जेन जी उधर भी आगे भी जाएगी। ना ईरान आखिरी मुल्क है, ना पहला मुल्क है। चुनाचे ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आके देखते हैं कि 2026 के खदोखाल क्या होंगे, क्या और उसमें जंगों का क्या आलम होगा और मैशियत का क्या आलम होगा। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, ये जो 2025 का आज हम आखिरी शाम में बैठे हैं, तो 2025 में देर इज़ हार्डली एक जो जंग का मामला है उसमें तो यकीनन एक दुनिया को वर्ता हैरत में डाल दिया पाकिस्तान की दिफाई कैपेबिलिटी ने।
तो अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो मीशत के एतबार से हम हैविली डिपेंडेंट थे लोन्स पे, कर्जे लेके कर्जे वापस किए। इवन जो हमारा टाउट करते हैं, हम बड़ा कहते हैं जी कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, वो भी मांगे तांगे के थे, अपने बहुत कम थे। हमारी जो एक्सपोर्ट है वो इस तरीके से नहीं बढ़ सकी। हम एक ज़माने में जो हमारी एक्सपोर्ट थी कॉटन, ये इसकी कॉटन रिलेटेड प्रोडक्ट्स की, हम आगे थे। आज वियतनाम कहाँ खड़ा है, बांग्लादेश कहाँ खड़ा है, हम कहाँ खड़े हैं, उस हवाले से आप देख लें। और इसमें जो बुनियादी मियाँ साहब जो चीज़ थी वो ये थी कि ये जो 1992-93 से सबसे पहले जो बिजली का डाका पड़ा, उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हुआ और हम हैविली डिपेंडेंट हो गए। और शायद अगली दफ़ा भी हमें डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए जाना पड़ेगा। सी पैक का जो पहला मरहला था वो गेम चेंजर था, वो गेम चेंज नहीं हुई, पता नहीं क्या हुआ, स्कैंडल निकल आए। एक याद आपको मुल्तान वाला ओवर इनवाइसिंग का स्कैंडल था, खैर अल्लाह खैर रखे, कोई उनको हाथ लगाने वाला नहीं है। तो याद होगा ये बहुत अखबारों में आया था, मगर इट वॉज हश्ड अप बिकॉज चीज़ें कुछ बदल के रह गई थी। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ मियाँ साहब कि अब ये कहते हैं जी गेम चेंजर, कैसे गेम चेंजर होगा? अब सूरत हाल ये है कि जो हमने पेमेंट करनी है, मैं थोड़ी थोड़ी बातें बता दूं आपको। मैंने आज चेक किया कि हमारा जो आज सर्कुलर डेट है वो 1.8 ट्रिलियन है बिजली का, और जिसके लिए हमने 1.2 या 1.3 ट्रिलियन बैंकों से महंगा कर्जा खरीद के हम जो है वो पे करेंगे उस लोड शेडिंग का, उस बिजली का जो कभी नहीं बनाएगी। मैंने जब गैस का देखा तो ये इसका सर्कुलर डेट 2.3 ट्रिलियन से लेके 3.3 ट्रिलियन, जिसका सादा और सलीस ज़बान में मतलब है 2300 अरब या 3300 अरब भी हो सकता है, यानी इसके दरमियान ये फिगर है। एक और मैं फिगर आपको दे दूं मियाँ साहब, ये साकिब शिरानी साहब की फिगर है। साकिब शिरानी साहब कहते हैं कि जो हमने होल्डिंग को बनाई है, होल्डिंग को जिसमें तमाम नुकसान पार्क किया है हमने PIA का, उसका सालाना जो हमें सूद देना पड़ेगा वो 60 से 70 बिलियन रुपीज़ होगा, क्योंकि हमने नुकसान को नेशनलाइज कर लिया है और प्रॉफिट को प्राइवेटाइज कर दिया है। ये है आज 31 दिसंबर की शाम को इस वक्त की सिचुएशन। आप मुझे अच्छी बातें बताएं 2026 से मुख्तलिफ कैसे होगा। मियाँ साहब, ओवर टू यू। देखें कायद साहब, मसला यह है कि ये जो आपने बातें बताई हैं ये बड़ी तशवीशनाक बातें हैं, लेकिन ये क्यों हुआ ऐसा? 2014 की बात मैं कर लेता हूं। 2014 पर जब धरने हुए थे तो उस वक्त CPEC शुरू हो रहा था, और CPEC जब शुरू हो रहा था तो ये बताया जा रहा था कि 2030 में CPEC का दूसरा मरहला जो है मुकम्मल हो जाएगा और ये मईशत में गेम चेंजर होगा। और उस वक्त धरने हो रहे थे जब शी जिनपिंग ने आना था, वो नहीं आ सके और वो बाद में आए। फिर CPEC शुरू हुआ, फिर 2018 आ गया। 2018 के बाद क्या हुआ? 4.25 साल जो है CPEC रुका रहा। 4.25 साल जो है सर्कुलर डेट जो आज आप फिगर दे रहे हैं उससे भी बढ़ गया। 4.25 साल में जो गैस का सर्कुलर डेट है वो भी बढ़ गया। 4.25 साल में इतने कर्जे बढ़ गए और 4.25 साल में जो कैपेसिटी पेमेंट है वो इतनी बढ़ गई कि उसको उतारते उतारते अब 2025 आ गया है। काजी साहब, 2025 में सारी बुनियाद रख ली गई है। 2025 में जो आज रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी हुई है, 3400 अरब रुपए का बोझ जो है वह कम किया गया है पावर सेक्टर में। जो 2025 में ही 16 रुपए 48 पैसे जो है बिजली की कीमत 37 सार्फिन के लिए कम की गई है। 2025 में ही 8 रुपए 35 पैसे फी यूनिट जो है वो सार्फिन पर बिजली जो है वो सस्ती की गई है। अब जो है वो 2026 में ये बिजली 15 रुपए तक आनी है, इस पर भी काम हो रहा है। कारखानेदारों के लिए या आम आदमी के लिए? कि जो सर्कुलर डेट कारखानेदारों को देंगे ना, बढ़ गया कि हमने वो पेमेंट्स नहीं की थी, अब वो पेमेंट्स भी की जा रही है। काजी साहब, अब जो है हमारा जो मरकजी बैंक है उसके पास जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो सर 17 अरब डॉलर पहुंच चुके हैं। जो खालस ज़खायर हमारे अपने कितने हैं? जो हमारी तरसीलात ज़ारा है 42 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। वो जो पहले नहीं हुआ करती थी सर, वो जो हमारी महंगाई की शरह है वो कम होकर 8 से 9% पे आ गई है। सर जो हमारी बरामदात हैं जो कि बिल्कुल नहीं थी वो 35 अरब डॉलर तक आ गई हैं। आगे इसके अहदाफ जो है वो 2 गुना इसके जो है वो रखे गए हैं। 2026 जो है वो पाकिस्तान में सर जो बरामदात हैं वो भी बढ़ेंगी, पाकिस्तान में जो दिफाई मुआहदे हैं बाकी मुल्कों से वो भी होंगे। कल एक बहुत बड़ी खबर आई कि UAE के साथ पाकिस्तान ने बाकायदा स्ट्रेटेजिक और इक्तिसादी मुआहदे पर इत्तफाक कर लिया है। तो इस तरह के इत्तफाक जो हो रहे हैं वो आगे आप समरात ही आएंगे। जो CPEC 2 शुरू हो रहा है वो उसके जो है गेम चेंजर ही होगा। 2026 में CPEC 2 के 6 दर्जन मंसूबे का हिसाब
वो जो शुरू हो चुके हैं 2026 में बहुत से मुकम्मल हो जाएंगे, 2026 में बहुत से ऐसे होंगे जो मुकम्मल होने के करीब होंगे और 2027 में वो मुकम्मल हो जाएंगे। तो ये सारी के सारा गेम चेंजर है सर, और बहुत बड़ी खुशखबरियां हैं। ब्रेक अब लेना, अब ये 17 बिलियन की आपने बात की है, इसमें कितने पैसे हैं जो हमारे अपने हैं? हमने क्या कमा के बीच में रखा? IMF का 1.23 या 1.3 बिलियन का हमने उनसे पैसे लिए, सिवाय कर्जे के कोई आज की तारीख तक हमारा जरिया मुआश नहीं है। और अब हमने पेमेंटें जो करनी हैं, और वो ये मैंने आपको 2-3 फिगर्स बताई हैं, ये इनकी नालायकी है। देखें, इन्होंने PIA को ओपन स्काई पॉलिसी के जरिए 2 नंबर अपॉइंटमेंटें की, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंटें की। हम जानते हैं किस किस को की, किसी की न्यूयॉर्क में 8-8, 10-10 कनाल की कोठियों में वहां ये रह रहे थे, बेड़े गर्क करने के बाद आज अवाम पर 70 बिलियन डाल दिया साल का, और प्रॉफिट दे दिया आपने जो है उनको, जो ले गए, जो लेने वाले जनाब जो भी हैं खुशनसीब। सब 4 सालों में 250 अरब रुपए का नुकसान हुआ गुलाम सरवर साहब की स्टेटमेंट से। जी, मैं गुलाम सरवर साहब को डिफेंड नहीं कर रहा, 250 गुलाम सरवर साहब के अलावा भी बहुत कुछ यहाँ गंद हुआ है। मेरी बात सुने ना, जब आप जो है वो लोडरों को जो है वो मेन पोजीशनों पे रखेंगे, उनके रिश्तेदारों को नौकरियां देंगे, ये होता रहा ना माजी में, तो फिर यही होगा। अब बात यह है कि जो नुकसान आपने अपनी मिसमैनेजमेंट से, करप्शन से किया, उसके पैसे अवाम से ले रहे हैं। अभी आपने कहा जी 15 रुपए बिजली, क्या अवाम के लिए 15 रुपए बिजली कम होगी? वो तो जो 4% अवाम को बच रहे थे इस ऊपर से जो है हमारी शमसी तवानाई, वो भी उसको छीनने के चक्कर में है कि IMF के मुनाफों को हम हाथ नहीं लगा सकते, हाथ सड़ जान साढ़े जी हाथ लाइए थे। बाकी मियाँ साहब ये गा गे गी है, होगा गी गे, ये हो रहा है यहाँ आज 70, 75, 76 साल से। अभी तक तो कोई रिलीफ आवाम को मिला तो बताएं। साहब एक हकीकत भी है ना, एक हकीकत भी है, वो हकीकत जो है वो छुपी हुई है, वो मैं सामने लाना चाह रहा हूँ काजी साहब। वो हकीकत है मादनियात, पाकिस्तान की मादनियात। पाकिस्तान में जो डॉक्टर खाकान नजीब, उसमें 10 साल लगेंगे। अंदर जो मादनियात दोनों मुल्कों के दरमियान, सर एक खुशखबरी देने लगा हूं, एक खुशखबरी सर, वो ये है कि 2526 के दरमियान मादनियात का एक बहुत बड़ा मुआहिदा होने जा रहा है, इत्तेहाद होना जा रहा है सर। इत्तेहाद दोनों मुल्कों का पहले भी बड़ा इत्तेहाद है, लेकिन मादनियात में इत्तेहाद होने जा रहा है। दोनों मुल्क, वो मादनियात, वो रेयर अर्थ मिनरल्स जो पूरी दुनिया जिसके लिए जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की तरफ और चाइना की तरफ देख रही है, वो दोनों मुल्कों के पास है, और वो दोनों मुल्क जो है वो इसके इत्तेहाद होने जा रहा है। 60 साल लगाए हैं चाइना ने सर इसको जो है वो डेवलप करते हुए। उन्होंने तो कर लिया, हमने क्या किया? ये जब इत्तेहाद बन जाएगा, और बन चुका है, 2026 में देखिएगा जो मदनियात के मैदान में पाकिस्तान जो को कामयाबियां मिलेंगी, वो लॉन्ग टर्म और दूर रस्ताज निकलेंगे उसके, कई अरब डॉलर। मैं आपको ना ये सेगमेंट खत्म होने से पहले लॉर्ड केन्स की एक कोटेशन सुनाना चाहता हूं। लॉर्ड केन्स बहुत बड़ा एक मैशदान था, जिसके ऊपर नजरिया भी था, केन्शियनिज्म जिसे कहते हैं। उसकी बड़ी खूबसूरत कोटेशन थी, वो कहता था इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। तो अब इसका तर्जमा आप खुद कर लें, तो एक तवील अरसे तक तो हम फौत हो जाते हैं। तो ये है। अलबत्ता खाकान नजीब साहब जो कल हमारे शो में थे या परसों थे मौजूद, उन्होंने बताई थी इसकी हकीकत कि हाउ लॉन्ग इट्स गोना टेक, और कितने 10 सालों में 2 बिलियन आएगा, फिर अगले सालों में 2 बिलियन आएगा। ये बात ये मियां साहब जहां और कुछ ना करें। चाइना की बात करता हूं मैं, एक बात मुकम्मल कर लूं, एक बात मुकम्मल कर लूं जी। यार कोई ना निकालो मादनियात, तुम जो 18 से 22 बिलियन डॉलर की, और जो आज डॉक्टर इकरामुल हक का आर्टिकल है कि अपने आधे अखराजात कम कर दो। यह जरूरी है कि मेरे चेयरमैन सेनेट ने मेरे पे उसने BMW पे बैठना होता है? ये सारी उम्र BMW पे बैठे रहे ने। ये अपने अखराजात खत्म करें, इस पर भी ये अपनी सब्सिडी खत्म करें, हमें कोई पैसे नहीं चाहिए। अखराजात भी कम होंगे, कोई नहीं कम होंगे मियां साहब, कितने कम हुए आज तक मुझे बताएं? बड़े हैं, अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं, असेंबलियां अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेती हैं। ये सर कायद साहब ये सारा काम होने जा रहा है, लेकिन कायद साहब मैं ये खबर देता जाऊं सर, मैं जो चीन की बात करता हूं, पाकिस्तान और चीन के इत्तेहाद की, वो इसलिए मैं बात करता हूं कि चीन ने जो तरक्की की है टेक्नोलॉजी के मैदान में, वो इतनी बड़ी तरक्की की है कि पूरी दुनिया हैरान है, पूरी दुनिया परेशान है कि AI के कंट्रोल किस तरह करना है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, और उसको सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करने के लिए चाइना के पास अहलियत है, और चाइना जो है वो पाकिस्तान को एक्सेस देगा, और दोनों मुल्क जो है वो मिलकर AI को ना सिर्फ कंट्रोल करेंगे बल्कि पूरी दुनिया पर इसका राज होगा और दोनों मुल्कों का होगा। एक क्विक ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और 2026 में कौन कौन सी अहम शख्सियात पाकिस्तान का दौरा करेंगी इस हवाले से बात करेंगे, और मज़ीद जाते जाते आखिर में ज़रूर आपको ये बताएंगे कि 2025 में क्या हुआ, क्या वाक़यात हुए,
जेन जी ने क्या किया, क्या कर रही है और 26 में क्या कर सकती है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, ये हमारा आखिरी सेगमेंट है और 2025 का ख़बर है का आखिरी सेगमेंट है। इसमें हम एक तो मियाँ साहब से पूछेंगे कि बड़े दौरे होने वाले हैं, मगर इसके साथ साथ हम आखिर में इसको रैप अप भी करेंगे। बड़ा इवेंटफुल साल था और एक बहुत बड़ी सी चेंज हमने देखी दुनिया में आई और कम से कम ये अवामी सतह पे आई, वो बड़ी दिलचस्प है, उस पर हम बात करेंगे। पहले मैं मियाँ साहब आपसे पूछता हूँ कि मियाँ साहब कौन कौन सी अहम शख्सियात जो हैं वो पाकिस्तान का दौरा 26 में कर सकती हैं? कोई खबर है या ये स्पेकुलेशन है या क्या खबर है आपके पास? नहीं कायद साहब, ये खबर है और इससे पहले मैं एक छोटी सी खबर और देता जाऊं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा और साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो वतन वापस आ गए हैं। इतवार को वो वतन बाहर के दौरे पर गए थे और यूएई गए थे और ये कहा जा रहा था कि वो मेडिकल चेकअप के लिए गए हैं, कोई कह रहा था किसी और काम के लिए गए हैं। लेकिन एक खबर थी कि जुनेद सफदर साहब जो हैं उनकी चूँकि शादी होनी है अगले महीने, तो इसलिए वो उनके कार्ड जो हैं वो देने गए थे, शादी के दावतनामे देने गए थे, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो इस हवाले से माहिर हैं कि वो एक डिप्लोमेसी से भी काम लेते हैं। जो शादी की तकारीब हैं उनको बाकायदा तौर पर जो है वो एक सफारतकारी में जो है वो तब्दील कर देते हैं। इससे पहले भी आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जो है वो भी पाकिस्तान आया। तो अब जो है वो कोशिश की जा रही है कि जो बड़े बड़े नाम हैं दुनिया में वो पाकिस्तान जो है वो आए और इसमें को एक शादी की तकरीब को एक यादगार और तारीखी जो है वो बनाया जाए। और इस हवाले से ये भी प्रोग्राम है कि जो मशरिक़ वुस्ता की बड़ी जो शख्सियात हैं उनको जो है वो मदऊ किया जाए और बड़े बड़े जो लीडरान हैं उनको कार्ड जो है वो दे दिए जा चुके हैं और कोशिश की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो है वो भी पाकिस्तान उनके आने का इम्कान है। और इस हवाले से जो बात आपने कैसा पूछी मुझसे कि कौन कौन सी शख्सियात पाकिस्तान आ सकते हैं और कौन कौन से सरबराहान ममलकत पाकिस्तान आ सकते हैं, तो इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि 2026 में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। चीनी सदर जो हैं उसके हवाले से चंद दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया, तो एक थिंक टैंक के जो सरबराह हैं उनसे मैंने बात की, तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा इम्कान है कि शी जिनपिंग जो है वो भी पाकिस्तान का दौरा करें। और जो दावत तो रूसी सदर जो हैं पुतिन उनको भी दी गई है और उनका भी ये कहा जा रहा है कि रूस के साथ जो है वो पाकिस्तान के इक़्तिसादी मामला जो है वो बड़े आगे तक पहुंच चुके हैं और वो भी पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। तो 2026 में जो सरबराहान ममलकत हैं मुख्तलिफ वो पाकिस्तान का दौरा होने का इम्कान है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ बहुत से ममालिक जो हैं उनके इक़्तिसादी मुआहदे भी होंगे, दिफाई मुआहदे भी होंगे। पाकिस्तान ब्रिक्स का हिस्सा भी जो है 2026 में बनेगा, क्योंकि इस हवाले से बहुत ज़्यादा पेशरफ्त हो चुकी है और मजीद पेशरफ्त हो रही है। इसमें रुकावट जो है वो भारत है और उस रुकावट को दूर कर लिया जाएगा और पाकिस्तान जो है वो कहा जा रहा है कि 2026 में ब्रिक्स का हिस्सा बनेगा। लेकिन जो शादी होने जा रही है ये तकरीब जो है वो बहुत बड़ी तकरीब होने जा रही है और कोशिश की जा रही है कि इस शादी पर जो है वो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो है वो इस मुबारक लम्हे पर जो है वो पाकिस्तान आए, क्योंकि 16, 17, 18 जनवरी या इस जो भी तारीखें जो है वो मुकर्रर की गई हैं उसमें ये कोशिश सबसे ज़्यादा है कि मशरिक़ वुस्ता में सऊदी अरब से जो वली अहद है वो पाकिस्तान आए और वो शादी में शिरकत करें। ये भी सुना है कि उर्दवान साहब भी आएंगे, लेकिन इसको तो हम एक निजी समझ सकते हैं दौरा होगा। और लेकिन जो आपने पुतिन और शी जिनपिंग की बात की है, जाहिर है हम उसके मेन अलाई हैं चाइना के, तो हमें बात समझ में आती है। और इन हालिया दिनों में जिस तरीके से और मज़ीद सीमेंट हुए हैं हमारे जो टाइज़ हैं चाइना के साथ, और वो तो अब कोई ऐसी बात नहीं है। वो कतई नज़र क्या है क्या नहीं है, कौन यहाँ पे हुक्मरान है कौन नहीं है, वो हमारा तो उनसे एक ताल्लुक़ जो है वो रहेगा। लेकिन मियाँ साहब मैं थोड़ा सा बात करूँ क्योंकि अब थोड़ा सा चंद लम्हे हैं हमारे पास और इसमें हम ये ज़रूर मैं करना चाहूँगा। लेकिन कायद साहब एक छोटी सी खबर और है, उसमें मैं साथ इसके लिंक कर दूँ कि वो जो मियाँ नवाज शरीफ और मरियम साहबा जो हैं वो बाहर गई थी, उनके साथ जो है वो एक बैग था। बैग की बड़ी कहानी है। वो बैग कौन सा था, बैग में क्या था? उस बैग में कार्ड्स थे, शादी के कार्ड्स थे।
और दावतनामे थे जो कि मशरिक़ वुस्ता की बड़ी शख्सियात को जो है वो बांटे जा चुके हैं, उनको दिए जा चुके हैं और उनको दावत दी जा चुकी है। अब वहां से जो है वो बड़े बड़े जो हुक्मरान फैमिली जो है उनमें से भी जो बड़े नाम जो है वो पाकिस्तान आ सकते हैं और उसमें जो है दीगर नाम जो है वो भी पाकिस्तान आ सकते हैं। तो इस हवाले से तमाम इंतजाम जो है मुकम्मल हो चुके हैं। शो को क्लोज करने से कहता हूँ अगर ये इनका निजी दौरा था, उन्हें रात पे जाना चाहिए था। हमें बताया गया, अगर ये गलत है तो मैं माफ़ी का खासगार हूँ कि अगर तो वो PAF के जहाज़ में गए हैं तो मेरे ख्याल में ये शादी के कार्ड बांटने के लिए नहीं है, थोड़ी सी हमारी तरफ से। बहरहाल अल्लाह ताला जो है उनको खुशियाँ और ये शादी की कामयाबी और कामरानियों की मंजिल तय करे। इजाज़त दीजिए हमें, और 2025 से भी हम इजाज़त लेते हैं। अब कल जब मिलेंगे तो एक नया साल होगा। प्रोग्राम को क्लोज़ करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।